नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है कृषि मंत्र में। मैं कृष्णा पाटीदार। हम आज बात करने वाले हैं विशेष तौर से जो विभिन्न फसलों में आपको एक मुख्य कीट देखने को मिलता है, लीफ माइनर। इसके बारे में बहुत सारे किसान साथियों को जानकारी है और बहुत सारे किसान साथी इसके बारे में जानते हैं। लेकिन यदि आप इसके बारे में गहराई से यदि जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम इसके बारे में आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो का आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। किसान साथियों, जैसा कि लीफ माइनर के लक्षण शुरुआती अवस्था में आप जब देखते हैं आपकी विभिन्न फसलों में, मुख्यतः आपकी बेल वर्गीय फसलें हो गई, आपकी टमाटर की फसल है, बैंगन की फसल है या नींबू वाली फसल है, इन फसलों में आपको पत्तियों के ऊपर सर्प के आकार के कुछ सफेद आपको लाइनें बनी हुई दिखती है, आड़ी टेढ़ी। ये आपके लीफ माइनर के लक्षण है। लेकिन इसके बारे में जब आप विस्तृत जानकारी लेने जाएंगे तो ये होता क्या है, जैसे कि ये सर्पाकार जो आपको लाइनें दिखाई देती है, इसके अंदर जो है लीफ माइनर का लार्वा रहता है, जो कि आपकी फसल के जो पत्तियां हैं उसके क्लोरोफिल को नष्ट करता है और आपकी फसल को नुकसान करता है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि इसकी जो लार्वा स्टेज है वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है। यह आपकी पत्तियों के अंदर जाकर सुरंग बना लेती है, वहां से आपकी पत्तियों के क्लोरोफिल को पूरी तरह से नष्ट करती है, जिससे आपकी जो फसल है उसकी प्रकाश संश्लेषण की दो रेट है वो घट जाती है, प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता कम हो जाती है और आपकी फसल भोजन नहीं बना पाती, जिस वजह से आपकी फसल के जो है वृद्धि रुक जाती है और यह आपकी फसल को बहुत हद तक आपके उत्पादन को भी प्रभावित करता है। ये विभिन्न फसलों में अलग अलग स्पीसीज का हो सकता है। जैसे आप यदि टमाटर की बात करते हैं तो इसमें आपको एक टूटा एब्सोल्यूटा नाम से भी एक कीट आता है, वो भी इसी स्पीसीज का एक ग्रुप का एक कीट है जो कि इसी प्रकार से डैमेज करता है और यह तो आपके फलों तक को डैमेज कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि दूसरी हम बात करें तो आप एक चीज और देखेंगे कि इसके लिए यदि आप फेवरेबल कंडीशंस से यदि पता करेंगे तो आपको यह ज्यादातर आपको 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर में ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त जब आपके यहाँ मौसम में ज्यादा से ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, मतलब 60-70% यदि आपके यहाँ ह्यूमिडिटी जा रही है तो उस कंडीशन में आपके यहाँ ये बहुत तेजी से बढ़ पाए। इसका नियंत्रण अधिक वर्षा होने पर हो सकता है। इसके अतिरिक्त इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो है शुष्क मौसम रहता है। यदि आप देखेंगे आपके यहाँ शुष्क जो मौसम रहता है उसमें आपको ये बहुत तेजी से फैलता है। इसके नियंत्रण के लिए बहुत सारे इंसेक्टिसाइड उपयोग होते हैं। इन इंसेक्टिसाइड्स के बारे में आप यदि इन कीटनाशक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी जो कीटनाशक वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके भी आप देख सकते हैं। वहां पर आपको बहुत सारे कीटनाशक मिल जाएंगे जो आपके लीफ माइनर को नियंत्रित करते हैं। अब इसकी यदि एक और बात की जाए, यह आपकी फसल को नुकसान तो करता ही करता है, साथ ही साथ आपकी फसल के उत्पादन को भी प्रभावित करता है। तो इसको समय से नियंत्रित करना अनिवार्य हो जाता है। यदि आपके यहाँ लीफ माइनर के इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इसको नियंत्रित करना चाह रहे हैं, तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके लिए स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि यह एक ऐसा कीट है जो कि पत्ती के अंदर रहता है। तो यह आपके मुख्यतः जो ऐसे इंसेक्टिसाइड उपयोग कीजिए जो आपके ट्रांस लेमिनर्स टाइप के हैं या फिर आपके जो सिस्टमिक टाइप के जो इंसेक्टिसाइड है उनसे ही यह नियंत्रित होता है। यह कॉन्टेक्ट टाइप के आपके किसी भी इंसेक्टिसाइड से नियंत्रित नहीं होगा। इसलिए आप इन बातों का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। किसान साथियों, जानकारी अच्छी लगे तो अपने अन्य किसान मित्रों को बताइए और उनके साथ शेयर कीजिए वीडियो, ताकि यह जानकारी उन्हें भी मिले और वो अपनी फसल में इसका उपयोग कर सके। यदि आपकी फसल में किसी प्रकार से कोई समस्या आ रही है और आप उसका समाधान चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और आपकी जो भी समस्या हमें भेज दीजिए, हम उसका उचित समाधान आपको दें। धन्यवाद।